ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी और सेबी की। सेबी ने अभी तक की एक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर देश का जो औद्योगिक जगत है और जो राजनीतिक क्षेत्रों के लोग हैं वो एकदम से हतप्रभ हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सेबी ने 5 साल के लिए अनिल अंबानी को शेयर बाज़ार से प्रवेश करने में रोक लगा दी है और अब शेयर बाज़ार में वह किसी भी तरह से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और किसी कंपनी के चेयरमैन पद पर भी अब वो नहीं रह पाएंगे 5 साल तक। इतनी कड़ी एक्शन सेबी ने अनिल अंबानी के लिए ली है। ये वही अनिल अंबानी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ख़ास होते थे और राफेल के समय भी इनका नाम सामने आया था और एक ये रक्षा क्षेत्र में आना चाहते थे। मुकेश अंबानी के लघु भ्राता हैं और अंबानी फैमिली को मतलब जो प्रशय मिला हुआ था पिछले 3 दशक से शेयर बाज़ार में, तो ऐसा एक क्या हो गया कि आज उनकी अधिकांश कंपनियों को सेबी ने बैन कर दिया है और सभी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया है। तो अनिल अंबानी एक कारोबारी हैं, उनकी लिमिटेड कंपनियां हैं और उन्होंने जो अपनी कंपनियों में जिस तरीके से आर्थिक धोखाधड़ी की है वह सेबी की जांच में प्रमाणित हो गई और सेबी ने पहली बार 25 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा जुर्माना तो लगा ही लगाया। अभी तक ये होता रहा है कि औद्योगिक जितनी भी ऐसी गड़बड़ियाँ मिलती थीं तो उन्हें कुछ समय के लिए हफ्ते 15 दिन 1 महीने के लिए शेयर बाज़ार से निष्कासित किया जाता था और छोटा मोटा जुर्माना करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब की जो कार्रवाई हुई है ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसे कहीं ना कहीं इस बात से भी जोड़ा जाने लगा है कि औद्योगिक जगत में अब एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब ये युद्ध कैसा है इसको लेकर अब लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग का बड़ा हमला हुआ था और वो अडानी को जिस तरीके से 1 साल से सरकार ने पूरी बचाने की कोशिश की, लेकिन हिंडनबर्ग ने फिर से जो दूसरी रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को अपने दायरे में ले लिया और उसका जो खुलासा किया इससे सेबी में हड़कंप मच गया है। और ये जो सेबी पे हड़कंप मचा है कि अब भारतीय शेयर बाज़ार भी वैश्विक शेयर बाज़ार है और यहाँ का जो असर है वो पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में पड़ता है। तो अब सेबी के ऊपर पहली बार इतना दबाव आया है कि वह अपनी नियामक संस्था के रूप में जो भी बाज़ार में कारोबार हो रहे हैं उनके ऊपर अपनी गतिविधियां तेज़ करें, उन पर निगाह रखें और उन पर ज़रूरत के अनुसार एक्शन ले। तो सामान्य तौर से तो यही दिख रहा है कि सेबी ने एक कड़ी कार्रवाई अंबानी समूह के अनिल अंबानी के खिलाफ़ की है, जो प्रधानमंत्री से सीधे प्रत्यक्ष मिलते रहे हैं और उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। इसके बाद भी सेबी ने इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की? आज रिलायंस के अनिल अंबानी वाली कंपनियों के 7% शेयर बाज़ार में गिर गए और भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। और एक हिसाब से ये कह दिया जाए कि जिस तरीके से मछली को यदि हम पानी से निकाल दें तो जिस तरीके से वो तड़फड़ाती है, वैसा तड़फड़ाने के लिए यदि अनिल अंबानी को छोड़ा गया है तो इसके कोई बहुत बड़े कारण तो हो सकते हैं और वो कारण क्या हैं, अब इसको लेकर बात हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता औद्योगिक समूह की भी है और ये जो डाटा उपलब्ध कराया गया है उसमें कहीं ना कहीं अनिल अंबानी का भी नाम होने की संभावनाएं औद्योगिक जगत में जताई जा रही हैं। तो आज जो सेबी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है तो उनकी सारी कंपनियों को, अनिल अंबानी समूह की बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके अलावा 24 कंपनी और हैं, सबके ऊपर 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन रिलायंस होम फाइनेंस और उसके 24 अधिकारियों पर
जो मतलब कार्रवाई की है ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये कार्रवाई अनिल अंबानी पे होना ये पूरी मतलब भारत के औद्योगिक जगत को तो आश्चर्यचकित कर ही रहा है। पूरी दुनिया में मतलब इस बात पे कि रिलायंस के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है ये पहली बार लोगों ने देखा है। तो बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और एक डर और भय का वातावरण बड़ी तेज़ी के साथ शेयर बाज़ार, सेबी, औद्योगिक समूह और राजनीतिक हलकों में फैलने लगा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाज़ार आने वाले दिनों का सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई है। विश्व की तीसरी अर्थशक्ति बनने में इसे ज़्यादा समय नहीं है। 2026-27 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी जीडीपी के अनुसार विकास के क्रम में होगी। आर्थिक पक्ष अलग है, लेकिन कारोबार जो है सारी दुनिया के देशों के उद्योगपतियों को लग रहा है कि भारत में जनसंख्या बहुत है, यहाँ पर क्रय शक्ति है और यहाँ पर कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर भारत के शेयर बाज़ार पर सारी दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं। और सेबी ने जो कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी ये बात पता होगी कि अनिल अंबानी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और यदि ये हुई है तो कहीं ना कहीं लोग इसे अडानी के झगड़े के रूप में भी देखना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि झगड़ा क्या है, लेकिन जब औद्योगिक समूहों में प्रतिस्पर्धा होती है तो इसी तरह के घात और प्रतिघात होते हैं। तो जो आज रिलायंस के अनिल अंबानी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि अब औद्योगिक समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा और अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं तो उसमें अब ये शुरुआत हुई है। आगे जाके इसमें और भी बड़े बड़े खुलासे और कार्रवाई हो सकती है, जिसके कारण औद्योगिक समूहों में दहशत फैल गई है। अब इसके परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस के अलावा जिन और 24 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है उसमें अमित बापना, रविंद्र सुधालकर, पिंकेश आर शाह भी शामिल हैं। सेबी ने इनकी भूमिका पर इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बापना पर 27 करोड़ रुपए, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपए और शाह पर करीब 21 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने लगाया है। सेबी ने रिलायंस यूनिकॉर्प इंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज, नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित सभी संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना मतलब सेबी के इतिहास में पहली बार इतना भारी जुर्माना और एक साथ इतनी कंपनियों पर लगाया गया है। और एक तरह से अनिल अंबानी को शेयर बाज़ार से पूरी तरह से बाहर करने का काम सेबी ने किया है। और इसमें अब अनिल अंबानी का भविष्य क्या होगा ये तो वही जाने। नमस्कार।